Hello everyone, welcome to the new lesson. Guys, is to, am to, are to, was to, were to वाले sentences आपने भी कई बार यूज किया होगा और सुना होगा, बट आई एम श्योर कि कंफ्यूजन बनी ही रहती है। जैसे कि बहुत सारे नेटिव स्पीकर भी क्या करते हैं कि हैव टू, हैज टू का यूज करके काम चला लेते हैं। ये बहुत ही कम यूज होने वाले सेंटेंसेज होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन आज जब हम सीख ही रहे हैं तो इन्हें डिटेल्स में सीख लेते हैं। जैसे कि जब कोई काम प्रेजेंट में करने को है या करने वाले हैं, या फिर अगर ऑर्डर दिया जा रहा है प्रेजेंट में, तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। या फिर कोई चीज ऑलरेडी प्लान हो, जैसे कि मुझे कल कहीं जाना है, तो आई एम टू गो का हम यूज करते हैं। ऑलरेडी प्लान, जैसे कि कहीं जाना हो और टिकट पहले से हमने कटा रखा हो, तो हम बोलेंगे आई एम टू गो, राइट। जाने वाले हैं फ्यूचर में, लेकिन बात अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं कि मैं जाने वाली हूँ, गई नहीं हूँ, तो मैं यूज करूंगी इस सेंटेंस का आई एम टू। Before starting, I'd like to tell you, if you are new to my channel, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon so you get all the notification on time. So hey guys, my name is Khushbu and you're watching me on Non-Stop Learning channel. देख लेते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम सीखने वाले हैं is to, are to, was to, were to। पहले इतना सीखेंगे, राइट। तो is to, am to एंड are to की बात जब करें, जब कोई चीज हम प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई चीज प्रेजेंट में प्लान हो, या फिर प्रेजेंट में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, प्रेजेंट में कोई काम करना है या करने वाले हैं, तब हम यूज करेंगे is to का। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ लूंगी, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब कोई काम करने वाला है, करने वाली है, या फिर कोई कहीं जाने वाला है, तब हम यूज करते हैं इसमें। देखिए, जैसे कि हम ये बोलें I am to go there यूज कर लेते हैं। I am to go there, right? And I have to go there, I have to go there। इसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, बट फर्क तो है। तो इसी फर्क को आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने फैमिली मेंबर तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन्हें इनकी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर हम आई हैव टू गो देयर बोल रहे हैं, मीन्स सिचुएशन ये होगा कि वहां पे जाना एकदम बाध्यता है, अनिवार्य है, कंपल्सन है, जरूरी है। हो सकता है कोई बीमार हो, वहां पे जाना जरूरी है। हो सकता है किसी से मिलने जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं गए तो आज कल मिल नहीं पाएंगे, तब हम यूज करते हैं आई हैव टू गो देयर। लेकिन इसमें हम चाहते हैं खुद से वहां जाना, तब हम यूज करेंगे आई एम टू गो देयर, राइट। इसे मुझे जाना है, आई एम टू गो देयर, मैं खुश हूँ, मुझे जाना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आई एम टू गो देयर। दिस इज द डिफरेंस, राइट। यही तो फर्क है। जब हम चाहते हैं कोई काम करना, तब एम टू गो, राइट। आई के साथ हम एम टू लगा रहे हैं, लेकिन इज टू गो एंड आर टू गो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, आपको पता ही होगा। जैसे कि आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही, सी, इट के साथ इज, या फिर किसी के नेम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ आर, है ना। तो हमने प्रेजेंट की बात तो सीख ली। कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके जरिए हम सीखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम आई एम टू, इज टू, आर टू का यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम एम टू की यूज करते हैं, हैव टू की यूज करते हैं, हैव टू ही यूज कर लेते हैं। अगर हमें ये बोलना होता है कि मुझे वहां जाना है, तो हम हैव टू का भी यूज करते हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन क्या है वो तो फर्क होगा ना। तो सिचुएशन का फर्क होना चाहिए, तब हम कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे ये पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश, राइट। वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। देखिए, मैंने लिया है कुछ सेंटेंस, इसके जरिए हम सीखेंगे इज टू, एम टू, आर टू। देखिए, स्ट्रक्चर हम इसके यूज करेंगे। इससे सीखने के लिए हम यूज करेंगे ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरे माता पिता को अगले महीने गोवा जाना है। तो देखिए, मेरे माता पिता, माय पेरेंट्स, माता पिता दो है तो पेरेंट्स। अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर, राइट। इसके साथ हम यूज करेंगे आर, माय पेरेंट्स आर, अभी टू, माय पेरेंट्स आर टू विजिट गोवा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, राइट।
माता पिता को अगले महीने गोवा जाना है, तो माय पेरेंट्स आर टू विजिट गोवा नेक्स्ट मंथ, राइट। मुझे मतलब यहाँ पे देखिए, गोवा जाने के लिए उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि उन्हें गोवा जाना पड़ता है, मीन्स जाना है, तो जब जाना है वो चाह रहे हैं जाना, उनकी टिकट ऑलरेडी बुक है गोवा जाने के लिए, तब हम यूज करेंगे आर टू का। क्लियर। मुझे अगले सप्ताह दिल्ली जाना है, आई हैव टू, मुझे अगले सप्ताह दिल्ली जाना है, यूज करेंगे, हम अपने मन से जा रहे हैं, कोई कंपल्स नहीं कर रहा है, कोई मजबूर नहीं कर रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे आई एम टू गो टू दिल्ली, या फिर हम लिख सकते हैं आई एम टू विजिट दिल्ली, आई एम टू गो टू दिल्ली अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, राइट, नेक्स्ट वीक। नाउ प्रधानमंत्री जापान जाने वाले हैं, यहाँ देखिए जाना है, अब जाने वाले हैं, दोनों एक ही सेंस में निकलता है, राइट। अब जाना है या फिर जाने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री दिल्ली जाने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट जापान, राइट, टू विजिट जापान, प्रधानमंत्री इज विजिट जापान। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो इसे कमेंट में मेंशन करें। देखिए अभी हम मेरे माता पिता को अगले महीने गोवा जाना है, इसे हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, मेरे माता पिता को अगले महीने गोवा नहीं जाना है, तो जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। माय पेरेंट्स आंट, आर नॉट को हम कॉन्ट्रास्ट में क्या बोलते हैं, आंट। माय पेरेंट्स आंट टू विजिट गोवा नेक्स्ट मंथ, मेरे माता पिता को अगले महीने गोवा नहीं जाना है या फिर गोवा नहीं जाने वाले हैं, राइट। मुझे अगले सप्ताह दिल्ली नहीं जाना है, या फिर नहीं, मैं अगले सप्ताह दिल्ली नहीं जाने वाली हूँ, तो आई एम नॉट या फिर आई आंट, राइट। आई एम नॉट टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री जापान नहीं जाने वाले हैं, पीएम इज या फिर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट टू विजिट जापान। खाना पसंद है, एक और एग्जांपल देखिए, इससे आपको क्लियर हो सकता है। मनीष को आइसक्रीम खाना, देखो यहाँ पे लिखिए, मनीष को आइसक्रीम खाना है। इस सेंटेंस से आपका क्लियर हो जाना चाहिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनीष को आइसक्रीम खाना है, राइट। मनीष आइसक्रीम खाने वाला है, आइसक्रीम खाने वाला है, या फिर मनीष को आइसक्रीम खाना पड़ता है, राइट। अब हम ये लिखे हैं, मनीष आइसक्रीम खाना चाहता है, मनीष आइसक्रीम खाना चाहता है। देखिए सब में सारे सेंटेंस प्रेजेंट का है, सब सुनने में सिमिलर लग रहा है, एक में है खाना है, एक में है खाने वाला है, एक में है खाना पड़ता है, एक में है खाना चाहता है, सबके सेंटेंस अलग अलग होंगे। अगर हम ये बोलें कि मनीष को आइसक्रीम खाना है या फिर मनीष आइसक्रीम खाने वाला है, तो ये दोनों एक ही सेंस में आता है। अब किसी को कोई चीज खाना है, किसी को आम खाना है, तो जबरदस्ती तो हम उसके मुंह में नहीं डालते ना, तो आइसक्रीम खाना है मतलब वो चाह रहा है खाना, राइट, मीन्स उसका मन है, तो हम इस दोनों को एक ही सेंस में लेंगे, इन दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, दैट इज मनीष इज टू ईट, या फिर हैव, ईट की जगह हम मॉडर्न इंग्लिश में हैव यूज करते हैं, मनीष इज टू हैव आइसक्रीम, इसके भी यही होंगे। अब मनीष को आइसक्रीम खाना पड़ता है, तब हम यूज करेंगे यहाँ पे मनीष हैज टू, यहाँ पे हैव आइसक्रीम या फिर ईट आइसक्रीम, मनीष हैज टू ईट आइसक्रीम, मीन्स मजबूरी है, खाना पड़ता है, राइट, वो चाह नहीं रहा है खाना। मनीष आइसक्रीम खाना चाहता है, तब हम क्या बनाएंगे, मनीष wants to eat, मनीष wants to eat
आइसक्रीम, राइट। मनीष वांट्स टू, जब हम चाहता है वाली बात करेंगे तब हम वांट्स का यूज करेंगे, वांट्स टू ईट आइसक्रीम। आई होप इट्स क्लियर नाउ। देखिए प्रेजेंट की तरह पास्ट की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, कि पास्ट में हम वाज टू वर टू का यूज कहाँ करते हैं। बस सिंपल है कि आई वी यू एंड दे, आई वी यू दे के साथ हम वर का यूज करते हैं, लेकिन आई एक्सेप्शन है। अभी ग्रामर जो मॉडर्न ग्रामर है उनमें हम आई के साथ वॉज का ही यूज करते हैं। तो फिर यहाँ देखिए आई वी यू एंड दे के साथ वर्ड का यूज करते हैं, आई एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। आई के साथ मोस्टली हम वॉज का भी यूज कर लेते हैं। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। आई के साथ भी हम वॉज का यूज कर देते हैं, तो इन सभी के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। आई ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन सबके साथ, राइट। तो फिर देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज टू और वर टू प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में समझ लेते हैं, मुझे वहां जाना था या फिर मैं वहां जाने वाला था। मैं इजी सा सेंटेंस लेती हूँ, आप चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई बड़ा सा सेंटेंस भी इसी स्ट्रक्चर पर आप क्रिएट कर सकते हैं। बस इज टू एम टू का ध्यान रखना है, पास्ट में हो तो वॉज टू वर टू का ध्यान रखना है। जैसे मुझे वहां जाना था या मैं वहां नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को हमने एक साथ लिया है बिकॉज इट्स इजी। मुझे वहां जाना था, तो अगर हम आई हैड टू गो देयर यहाँ पे लिखते, क्योंकि हैज टू हैव टू वाले वीडियो में तो हमने यही सीखा था कि जब पास्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज करेंगे, लेकिन वो हैड जो था वो हमारी मजबूरी वाली हैड थी। बट यहाँ हम चाह रहे हैं वहां जाना, राइट, तो यहाँ पे हम वॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज टू, वॉज के जस्ट बाद टू का यूज करेंगे, टू गो देयर, क्लियर। मुझे वहां नहीं जाना था, आई वजंट, राइट। आई वॉज नॉट को हम बोलते हैं ना, आई वजंट गो, आई वजंट टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना था। आई होप इट्स क्लियर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बनाएं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सेंटेंस बनाने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ आप बोले, इससे रैपिडली बोले ताकि आपकी स्पीकिंग में आएगी फ्लुएंसी। नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जापान जाने वाले थे, प्रधानमंत्री जापान नहीं जाने वाले थे, दोनों को हम एक साथ करेंगे। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वाज टू विजिट जापान। कितना इजी है। प्रधानमंत्री जापान नहीं जाने वाले थे, wasn't टू विजिट जापान, ठीक है। प्रधानमंत्री जापान जाने वाले थे, प्रधानमंत्री was टू विजिट जापान, प्रधानमंत्री जापान नहीं जाने वाले थे, प्रधानमंत्री wasn't टू विजिट जापान। गॉट इट। नाउ वे लोग 5 बजे आने वाले थे, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, दे के साथ वर्ड का यूज करेंगे। दे वर टू कम एट 5 PM, वह 5 बजे शाम तक आने वाले थे, राइट। यहाँ पे 5 बजे शाम ऐड कर देते हैं, 5 बजे शाम, ठीक है। वे लोग 5 बजे शाम तक नहीं आने वाले थे, राइट, वे लोग 5 बजे शाम तक नहीं आने वाले थे, तो हम लिख सकते हैं दे वरंट टू कम एट 5 PM, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में लिखिए आई एम वॉचिंग, ताकि हमें पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।